नमस्कार, मेरा नाम मिताश्री रांकावत है। ई लेक्चर लर्निंग की श्रृंखला में आज हम सी 204 सर्विंग 1 के टॉपिक माइनर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये हमारे सिलेबस की यूनिट 7 का टॉपिक है। यहाँ पे हमें निम्नलिखित माइनर इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे एबनी लेवल की। एबनी लेवल जो है वो एक प्रकार का क्लिनोमीटर है जिसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार की स्लोप्स को मेजर कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शंस की स्टडी कर सकते हैं, कंटूर्स को भी ट्रेस किया जा सकता है और साथ ही साथ रफ लेवलिंग ऑपरेशंस को भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि एक लाइट कॉम्पैक्टेड इंस्ट्रूमेंट होता है, हैंडी इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन इसका जो प्रिसीजन है वो बाकी दूसरे प्रकार के इंजीनियर्स लेवल की तुलना में कम होता है। इसके निम्नलिखित 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है हमारा स्ट्रेट साइटिंग ट्यूब। जो स्क्वायर साइटिंग ट्यूब है उसमें एक एंड पर पीप होल या आई पीस लगा होता है तथा दूसरे एंड पर क्रॉस वायर लगा हुआ होता है। ये आई पीस तथा क्रॉस वायर को मिलाने वाली जो रेखा है वो हमारी लाइन ऑफ साइट को प्रदर्शित करती है। ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा ऑब्जेक्टिव एंड के पास में एक मिरर भी लगा हुआ होता है जो कि 45 एंगल पर लगा होता है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है उसमें एक स्मॉल बबल ट्यूब होती है जो कि हमारे इंस्ट्रूमेंट की हॉरिजॉन्टलिटी को प्रदर्शित करती है। तो ये जो ट्यूब है ये ट्यूब जो है वो वर्नियर के जो हमारी वर्नियर आर्म है उसके ऊपर की जो ओपनिंग है वहाँ पर लगी हुई होती है। जब भी हम रीडिंग लेते हैं तो जब तक कि हमारे जो बबल है वो क्रॉस वायर को बाइसेक्ट नहीं करता है तब तक हम स्क्रू को ऑपरेट करते रहते हैं और हमारी रीडिंग को नोट करते हैं। इसके अलावा एक सेमी सर्कुलर ग्रेजुएटेड आर्क जैसा कि हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है यहाँ पर होता है। ये जो आर्क है वो वर्नियर के जीरो के मार्क के साथ में कोइंसाइड करता है और इसमें जो रीडिंग्स है वो 0 से 60 डिग्री या 90 डिग्री तक दोनों डायरेक्शन में ली जा सकती है। एक जो है वो एंगल ऑफ एनिवेशन को प्रदर्शित करता है और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन को प्रदर्शित करता है। तो ये हमारा एबनी लेवल है। एबनी लेवल की सहायता से हम वर्टिकल एंगल को मेजर कर सकते हैं, किसी भी ग्राउंड की स्लोप को मेजर कर सकते हैं। तो जब हम वर्टिकल एंगल को मेजर करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इंस्ट्रूमेंट को हमें आई लेवल पर लाना होगा और जिस ऑब्जेक्ट को हमें साइट करना है उसकी तरफ हमें इंस्ट्रूमेंट को डायरेक्ट करना होगा। इसके बाद में जब हमारी लाइन ऑफ साइट जो है वो इंक्लाइन होगी तब जो बबल ट्यूब है उसका बबल क्या होगा, वो सेंटर में नहीं रहेगा। तो हमें बबल को सेंटर में लाने के लिए जो स्क्रू है उसको ऑपरेट करना होगा। जब स्क्रू सेंटर में आ जाएगा तब लाइन ऑफ साइट जो है वो उस ऑब्जेक्ट को पास करेगी, यानी ऑब्जेक्ट के थ्रू पास हो जाएगी। उस वक्त हम वर्नियर पे रीडिंग को नोट कर लेंगे, वो हमारे वर्टिकल एंगल को प्रदर्शित करेगा। जब हम किसी भी ग्राउंड की स्लोप को मेजर करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें टारगेट को किसी भी ऑब्जेक्ट को टारगेट करते हुए जो हमारी इंस्ट्रूमेंट है उसको ऑब्जर्वर की हाइट के बराबर रखना होता है। इसके बाद में हमें क्या करना होगा, इंस्ट्रूमेंट को किसी भी एक एंड पर हमें इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करना है और जो हमारा टारगेट है उसकी तरफ उसे डायरेक्ट करना है और तब तक हमें डायरेक्ट करना है जब तक कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल वायर है वो हॉरिजॉन्टल लाइन को कोइंसाइड ना कर जाए। उसके बाद में हमें बबल को सेंटर में लेकर आना है और देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, रीडिंग को एंगल के फॉर्म में मेजर करेंगे जो कि आर्क और वर्नियर की सहायता से मेजर की जाएगी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं हैंड लेवल की। तो चित्र में देख पा रहे हैं हमने एक हैंड लेवल को प्रदर्शित किया है। ये भी एक कॉम्पैक्टेड हैंडी इंस्ट्रूमेंट होता है और एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जिसे कि हम प्रीलिमिनरी सर्वे या रिकग्नेस के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसको भी हम कंटूर के लोकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी ग्राउंड पे शॉर्ट क्रॉस सेक्शंस को हम प्रदर्शित कर सकते हैं इसके द्वारा। तो ये जो हमारा हैंड लेवल होता है वो एक रेक्टेंगुलर या सर्कुलर ट्यूब होती है जो 10 से 15 सेंटीमीटर की लंबाई में होती है और इसके टॉप पर एक स्मॉल बबल ट्यूब को दर्शाया जाता है। तो ये जो बबल ट्यूब है वो हमारे इंस्ट्रूमेंट की हॉरिजॉन्टलिटी को प्रदर्शित करती है। अब यहाँ पर जो बबल ट्यूब है उसका एक्सेस जो होगा वो लाइन ऑफ साइट के पैरेलल होता है।
और लाइन ऑफ साइट क्या होगी हमारी, जैसे कि हमने एवरी लेवल में बात की थी कि आई पीस और हमारा जो ऑब्जेक्ट एंड है उसको मिलाने वाली जो लाइन है वो हमारी लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को साइट करते हैं तो हमें क्या करना होता है, बबल ट्यूब को सेंटर्ड करना होता है। तो जैसा कि एबनी लेवल में था, यहाँ पर भी एक मिरर लगा हुआ होता है जो कि 45 जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 45 डिग्री के इंक्लिनेशन पे होता है और बबल ट्यूब के जस्ट नीचे होता है। और ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसकी लगभग आधी विड्थ को कवर कर लेता है। तो हमारी जो लाइन ऑफ साइट जो है वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल कब होती है, जब बबल जो है, बबल ट्यूब का बबल सेंटर में होगा और क्रॉस वायर के अपोजिट प्रदर्शित करेगा। तो ये तब हमारी जो लाइन ऑफ साइट है वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल कहलाएगी। जब हम इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं तो उसके लिए इससे पहले हमें क्या करना होता है, उसके कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट की हॉरिजॉन्टलिटी के लिए, उसको हॉरिजॉन्टलिटी को चेक करने के लिए क्या करना होता है, हम सबसे पहले दो पॉइंट्स लेंगे P और Q और वहाँ पर रिजिड जो है ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इंस्ट्रूमेंट को, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसे हमें एक रॉड जो है, किसी रॉड या स्टाफ के अगेंस्ट में हमें इसे लगाना होगा और आई लेवल के बराबर लगाना होगा और उससे हमें स्टाफ को क्या करना है, टारगेट करना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि P और Q जो है वहाँ पर दो रिजिड सपोर्ट लगाएंगे और जो P और Q है वो लगभग 20 से 30 मीटर की दूरी पर होंगे। अब हमें क्या करना है, P पर खड़े होके हमें लेवल को होल्ड करना है और एक पॉइंट जो है वो जब हम P पे खड़े हैं तो वहाँ पे हमें पॉइंट A पर क्या करना होगा, सपोर्ट हैंड लेवल को एस्टेब्लिश करना है और सपोर्ट D पर, जो रिजिड सपोर्ट है D पर, Q पर, वहाँ पे एक पॉइंट D को हमें मार्क करना है। ठीक है, और वहाँ पे हमें बबल को सेंटर करना है। उसके बाद में हम इंस्ट्रूमेंट को Q रिजिड सपोर्ट पर फिक्स करेंगे और वहाँ पर हमें क्या करना है, पॉइंट D पर इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करके वहाँ पर बबल की सेंटरिंग करने के पश्चात जो हमारा रिजिड सपोर्ट P है वहाँ पर एक पॉइंट B को हमें साइट करना है। ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट सपोर्ट पर है। अब क्या होगा, जो A और B है वो कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं, तो A और B कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि A जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसमें एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे, D पर खड़े होकर हमें एक मिड पॉइंट C को साइड करना है और हमें स्क्रू को तब तक एडजस्ट करना है जब तक कि हमारा जो क्रॉस वायर है वो पॉइंट C पर बाइसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, उस वक्त हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें एडजस्टमेंट की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब उसके बाद में जब हम इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं तो हमें क्या करना होता है, इंस्ट्रूमेंट को हैंड में होल्ड करना है और उसको आई लेवल पर सेट करना है और जो हमारा स्टाफ है उसको टारगेट करना है। अब ऑब्जेक्ट को टारगेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट को टारगेट करने के बाद में जो बबल ट्यूब है उसको हमें मिरर में जो इमेज दिखाई दे रही है उसमें हम उस रिफ्लेक्टर में हमें देखेंगे और इसको तब तक एडजस्ट किया जाएगा तब तक कि ये क्रॉस वायर को बाइसेक्ट नहीं कर देता। उसके बाद में हमें जो स्टाफ की रीडिंग है क्रॉस वायर के अगेंस्ट में उसे नोट करनी है, यानी क्रॉस वायर से जो हमें रीडिंग दिखाई दे रही है उसको हमें नोट करना है और इससे हमें क्या मिल जाएगा, हमारी परफेक्ट रीडिंग प्राप्त हो जाएगी। कई बार क्या होता है, जो हैंड लेवल है उसमें हमें टेलीस्कोपिक लाइन ऑफ साइट भी प्रोवाइडेड होती है। तो ये हमने बात की हैंड लेवल और एबनी लेवल के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा ई क्लास होगी उसमें प्लेनिमीटर के बारे में तथा पेंटाग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे।